मैं विजय सिंह, आपका टीचर, आप लोगों को आज असेप्टिक टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को ओटी सेकेंड ईयर का असेप्टिक टेक्निक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं असेप्टिक टेक्निक जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के ज़रिए हम हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करेंगे। वैसे तो हमारे आसपास बैक्टीरिया वायरस अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियर होते हैं, लेकिन कुछ वायरस बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हम लोग इसी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनसे हम कैसे बचेंगे और उनसे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उनके बारे में जो भी चीज़ स्टडी करेंगे उसे असेप्टिक टेक्निक कहते हैं। उनसे बचने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं उनसे बचने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे हम असेप्टिक टेक्निक्स कहते हैं। तो चलिए, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम अपने रियली टॉपिक पे, असेप्टिक टेक्निक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग ये पिक में देख सकते हैं असेप्टिक टेक्निक। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर एंड सम आर गुड फॉर अस वाइल अदर आर हार्मफुल। बैक्टीरिया हर जगह मौजूद हैं और कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हार्मफुल। बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज़ आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए डिजीज़ पैदा करते हैं उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यूज असेप्टिक टेक्निक। उनसे बचने के लिए जो भी टेक्निक को यूज़ किया जाता है उसे हम असेप्टिक टेक्निक कहते हैं। उम्मीद है आपको ये असेप्टिक टेक्निक की इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग पिक को देखते हुए और इसे समझने के बाद इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, मेरे साथ कोशिश करिए नोट करने की। और मैं स्लो ही बोलूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं फ़ास्ट बोल रहा हूँ तो मैं स्लो बोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप कोशिश करिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप फिर इस वीडियो को देखिएगा और जहाँ मैं फ़ास्ट बोलूँ आप इस वीडियो को पॉज करके उसे अपने वर्डिंग को सेट करिएगा, आप इस वीडियो की पिक को देखते हुए। तो चलिए, असेप्टिक टेक्निक के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। असेप्टिक टेक्निक मीन्स यूजिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम पैथोजन। एसेप्टिक टेक्निक्स का मतलब क्या है? यूजिंग प्रैक्टिस, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी तरह के प्रैक्टिस को या प्रोसीजर को, किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम पैथोजेंस। हम लोग गंदे या कोई ख़राब किसी चीज़ को रोकने के लिए, हम लोग किससे रोकने के लिए, किसी बीमारी से बचने के लिए गंदे चीज़ों को रोकते हैं। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द स्ट्राइट्स रूल्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और हम लोग इन्फेक्शन से दूर रहने की कोशिश करते हैं या कम से कम इन्फेक्शन के करीब जाने की कोशिश करते हैं कि हमें ना जाना पड़े। हेल्थ केयर वर्कर्स यूज असेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी रूम्स, क्लिनिक्स, आउट पेशेंट केयर सेंटर एंड अदर हेल्थ केयर सेटिंग। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक पे, वो क्या है यूज़ करते हैं, किसे यूज़ करते हैं? असेप्टिक टेक्निक को। इन सर्जरी रूम में यूज़ करते हैं। सेकंड, क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं। आउट पेशेंट केयर सेंटर में यूज़ करते हैं एंड अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स में यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये तो एंटीसेप्टिक हेल्थ वर्कर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूज्ड फॉर एसेप्टिक टेक्निक, जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप देख रहे होंगे और देख सकते हैं। यूज्ड फॉर एसेप्टिक टेक्निक्स
फॉलोइंग एसेप्टिक टेक्निक्स हेल्प्स प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस दैट कॉज इन्फेक्शन। जो हाँ एसेप्टिक टेक्निक होते हैं वो मदद करते हैं, हेल्प मिलती है हमें किससे, पैथोजेंस या ऐसे कॉज डिजीज़, जो पैथोजेंस जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे जो हमें डिजीज़ मिलने वाली होती है उससे रोकते हैं या हमें उनसे रोकने के लिए मददगार होते हैं। दैट कॉज इन्फेक्शन, किसे, इन्फेक्शन को रोकने के लिए मददगार होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कॉमनली द एसेप्टिक टेक्निक वेयर दे आर। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे काम होते हैं या ऐसे प्रोफेशन कॉमनली यूज़ किए जाते हैं जो कि एसेप्टिक टेक्निक में आते हैं। अब हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग सर्जरी इक्विपमेंट। आप लोग सर्जरी जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें जो है पकड़ते टाइम एंटीसेप्टिक एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करते हैं। हैंडलिंग डायलिसिस कैथेटर, नॉर्मली आप समझ गए होंगे, डायलिसिस टाइम पे जो कैथेटर यूज़ किया जाता है उसे पकड़ने के लिए। नेक्स्ट परफॉर्मिंग डायलिसिस परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इंसर्टिंग ए चेस्ट ट्यूब, जब भी किसी पेशेंट में चेस्ट ट्यूब की हेल्प ली जाती है उस टाइम इंसर्टिंग, अंदर डालते टाइम इंसर्टिंग ए यूरिनरी कैथेटर को हम लोग जब यूरिनरी कैथेटर को अंदर डालते टाइम यूरेथ्रा के साथ जब अटैच करते हैं तो उस टाइम हम लोग इन चीज़ों को एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करते हैं। आगे अगर बात की जाए एसेप्टिक टेक्निक की, तो एसेप्टिक टेक्निक्स टाइप्स, अब हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आता होगा। तो चलिए अब हम टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 4 चीफ एसेप्टिक ऑफ द एसेप्टिक टेक्निक। इसमें जो है 4 एसेप्टिक टेक्निक के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट है बैरियर्स, सेकंड पेशेंट इक्विपमेंट, एंड नेक्स्ट है इन्वायरमेंट कंट्रोल्स एंड कंट्रोल गाइडलाइंस। इनमें से हम सबसे पहले नंबर वाइज पॉइंट्स को, जो हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैरियर्स प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ पैथोजन फ्रॉम ए हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम द इन्वायरमेंट और फ्रॉम बोथ। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि बैरियर प्रोटेक्ट्स, जो बैरियर से हमें सुरक्षित रखते हैं, द पेशेंट फ्रॉम द ट्रांसफ़र, और पेशेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है ऑफ पैथोजन फ्रॉम ए हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम द इन्वायरमेंट के जरिए फ्रॉम बोथ, दोनों के बीच में, पेशेंट और हेल्थ वर्कर के बीच में जो भी इस तरह की कंडीशन अप्लाई होती है, सम बैरियर यूज्ड इन एसेप्टिक टेक्निक, उसके लिए, उससे बचने के लिए जो है कि एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में कभी भी आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके सामने आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, देखते होंगे कि जो हॉस्पिटल का हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को टच करने से पहले उनके, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि स्टरलाइज और स्टरलाइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो वही टेक्निक्स होते हैं हेल्थ वर्कर के साथ, और जब वो पेशेंट कोई भी एंटर करता है तो वो स्टरलाइज और अनस्टरलाइज को बहुत ही ध्यान से, हेल्थ वर्कर जो है ध्यान से इन चीज़ों को देखता है, उसके बाद कोई भी चीज़ अप्लाई करता है। अब जो है यूज्ड इन एसेप्टिक टेक्निक, बैरियर में ही आगे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक होगी, उसमें देखिए। फर्स्ट पॉइंट जो है स्टरलाइज ग्लव्स स्टरलाइज होने चाहिए। सेकंड पॉइंट स्टरलाइज गाउन, जो आपने गाउन पहना हो वो स्टरलाइज होना चाहिए। थर्ड है स्टरलाइज ड्रैप्स। तो इन तरह से स्टरलाइज मतलब कि हर एक चीज़ स्टरलाइज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, पेशेंट एंड इक्विपमेंट प्रिपरेशन। पेशेंट जो है और इक्विपमेंट, जो औजार हैं, वो पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे
किस तरह से? तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आल्सो यूज स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी हेल्थ केयर वहाँ पे मौजूद हो, आल्सो यूज स्टरलाइज इक्विपमेंट, वो हमेशा स्टरलाइज इक्विपमेंट ही यूज़ करेगा, एंड स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट, और उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट पड़े होंगे वो भी स्टरलाइज होंगे। टू फर्दर प्रोटेक्ट्स द पेशेंट दे अप्लाई क्लीनिंग एंड बैक्टीरिया किल प्रिपरेशन टू द पेशेंट्स स्किन बिफोर ए प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर वो किसी भी पेशेंट पे अगर करता है सर्जरी टाइम में, तो पहले पेशेंट की हर एक चीज़ या पेशेंट के किसी भी पार्ट पे अगर सर्जरी की जाती है, जैसे आपने देखा होगा या पहले पढ़ा होगा कि सर्जरी करने से पहले पेशेंट की स्किन को स्टरलाइज किया जाता है। टेक्निक वही है, एसेप्टिक टेक्निक। अब इसी तरह से इसके अलावा पेशेंट के स्किन को स्टरलाइज करने के बाद या उसे क्लीन करने के बाद जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाएगा वो भी स्टरलाइज होता है। और इन चीज़ों से क्या है कि किसी भी हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया से पेशेंट को और हेल्थ वर्कर्स को दोनों को ही स्टरलाइज प्रोसेस से सेफ रखा जाता है। इस तरह से दोनों ही सेफ रहते हैं। तो आगे बात करें इन्वायरमेंट कंट्रोल्स, जो थर्ड पॉइंट है अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल्स। द इन्वायरमेंट कंट्रोल मेंटेनिंग ए स्टरलाइज इन्वायरमेंट रिक्वायर्स कीपिंग। जो स्टरलाइज रखा जाता है इन्वायरमेंट को भी हम लोग स्टरलाइज रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा मेंटेनिंग ए स्टरलाइज इन्वायरमेंट रिक्वायर्स कीपिंग डोर्स क्लोज्ड ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। ऑपरेशन के टाइम में हम लोग स्टरलाइज हर एक चीज़ स्टरलाइज रखते हैं, और ऑपरेशन थिएटर का जो डोर होता है वो भी क्लोज कर देते हैं। ओनली नेसेसरी, ये बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेसेसरी हेल्थ पर्सनल शुड बी एट द प्रोसीजर। द मोर पीपल प्रेजेंट द मोर अपॉर्चुनिटी फॉर हार्मफुल बैक्टीरिया टू कॉज कंटामिनेशन। इससे क्या है, पेशेंट भी सेफ रहता है, और कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी बाहर की कंटामिनेशन या कह लीजिए हार्मफुल बैक्टीरिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉन्टैक्ट गाइडलाइंस, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, तो वंस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैव ऑन स्टरलाइज बैरियर दे शुड अवॉइड टचिंग नॉन स्टरलाइज आइटम एट ऑल कॉस्ट। तो इस तरह से जो है कि हम लोग एक बार और देखते हैं कि उनके जो स्टरलाइज के टेक्निक से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया जाता है किसी पेशेंट को, और इस तरह से जो है एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं एसेप्टिक टेक्निक एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है ऑपरेशन थिएटर में या किसी भी क्लिनिक फील्ड में या क्लिनिक लाइन में। तो एसेप्टिक टेक्निक, आज जो हमारा ये टॉपिक था एसेप्टिक टेक्निक, वो टेक्निक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को ये टेक्निक ज़रूर समझ में आई होगी, और मैं एक बार फिर इसे रिवाइज़ करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझें। एसेप्टिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के ज़रिए, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, एसेप्टिक टेक्निक जैसे कि हमारे आसपास आप लोग बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं और कुछ जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन हम एसेप्टिक टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हॉस्पिटल में आए पेशेंट के ऊपर या उन्हें प्रभावित ना कर पाए। और उस चीज़ के लिए जो भी हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसे एसेप्टिक टेक्निक कहा जाता है। आप देख सकते हैं जैसे एसेप्टिक टेक्निक में स्टरलाइज हुआ, हम लोग जैसे अभी पढ़ चुके हैं कि एसेप्टिक टेक्निक जो होता है उसमें स्टरलाइज जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें बताया गया है। हमने जैसे अभी पढ़ा कि एसेप्टिक टेक्निक में बैरियर्स में आपने पढ़ा कि स्टरलाइज ग्लव्स होने चाहिए, स्टरलाइज गाउन होने चाहिए, स्टरलाइज ड्रैप्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या है, पैथोजेंस या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ रखता है। तो यही उम्मीद है आप सभी
एसेप्टिक टेक्निक हर बार ले अगर अभी कोई कंफ्यूजन हो तो 2-4 बार तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो 2-4 बार वीडियो देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में कोई भी चीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके आप मेरे साथ जुड़ के आप व्हाट्सएप से कोई भी क्वेश्चन एसेप्टिक टेक्निक के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो एसेप्टिक टेक्निक टोटल ही ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।